हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ग्रेप से रिलेटेड वन लाइनर, जो कि ये बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के अंडर आता है, जो कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के अंडर में आता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द बोटेनिकल नेम ऑफ द ग्रेप इज, जो बोटेनिकल नेम है ग्रेप का वो है विटिस विनिफेरा। So the botanical name is Vitis vinifera. Then the family of grape is Vitiaceae. Grape की family Vitiaceae है. Then third is the origin place of the grape. Grape का origin place कहाँ है? So the origin place of grape is Black Sea to Caspian Sea, means around this, इसी के आसपास ये माना जाता है कि Black Sea to Caspian Sea के अराउंड ही इसका origin place है. Okay. The next question is grape is a deciduous crop. तो जनरली यहाँ जो डेसिडियस क्रॉप है, इसका मतलब होता है कि वो क्रॉप्स, वैसे क्रॉप्स जो जिनकी जो लीव्स होती हैं वो एट द एंड ऑफ एवरी ग्रोइंग सीजन वो जो होती हैं ड्रॉप हो जाती हैं। ओके, सो ऐसे क्रॉप्स जिनकी एंड ऑफ द सीजन जो लीव्स वगैरह होती हैं वो जो ड्रॉप हो जाती हैं, वैसे क्रॉप्स डेसिडियस क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। सो ग्रेप इज़ अ डेसिडियस क्रॉप। ओके, then the pH requirement for the suitable crop growing of the grape crop is for the grape is, so that is 6.5 to 7 pH. 6.5 to 7 pH में ग्रेप का इजीली कल्टीवेशन किया जा सकता है। Then chromosome number of grape is, so the chromosome number 2n or diploid or chromosome number of grape is 2n is equals to 38. Then the grape is propagated by, so the grape is propagated by hardwood cuttings. Grape जो होता है वो hardwood cuttings के थ्रू propagate किया जा सकता है इसको। Then the next question is skin of berry is covered with the wax-like layer which is called as, जो बेरी की जो स्किन होती है, मीन्स जो इसका जो फ्रूट होता है ग्रेप जो होता है वो उसकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है एक वैक्स लाइक लेयर, उसको क्या कहते हैं? सो वो वैक्स लाइक लेयर को हम कहते हैं क्यूटिन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट्स। तो जो इसका फ्रूट टाइप होता है वो होता है बेरीज इन क्लस्टर्स। तो इसका फ्रूट टाइप है बेरीज इन क्लस्टर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ग्रेप फ्रूट। सो विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप फ्रूट? तो द आंसर इज टार्टेरिक एसिड। तो जो टार्टेरिक एसिड होता है, जो ग्रेप फ्रूट में जो एसिड होता है जो ग्रेप में, वो होता है टार्टेरिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिहाइड्रेटेड ग्रेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो जो डिहाइड्रेटेड ग्रेप है उसको और किस नाम से जाना जाता है? सो डेट इज नोन एज रेजिन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा इन ग्रेप इज, तो जो सब्सटेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एरोमा के लिए, मीन्स उसके स्मेल के लिए ग्रेप में, वो कौन सा होता है? सो डेट इज मेथिल एंथ्रालिनेट, एंथ्रानिलेट। ओके, जो वो जो अरोमा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस होता है वो होता है मेथिल एंथ्रानिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिटिव इंडेक्स ऑफ रेजिन। जो न्यूट्रिटिव इंडेक्स होता है रेजिन का वो कितना होता है? वो होता है 8। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेप्स आर जनरली ड्राइड इन, सो जो ग्रेप्स होते हैं वो जनरली कहाँ पर सुखाए जाते हैं? सो वो जनरली सनलाइट में सुखाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइन्स शुड हैविंग, तो वाइन्स में जो होता है, वाइन्स में कितने बर्ड्स होने चाहिए? सो वाइन्स शुड बी हैविंग 5 to 6 बर्ड्स। Ideal time of planting of grape. So next question is the ideal time of planting of grape. ग्रेप के लिए आइडियल टाइम क्या होता है प्लांटिंग के लिए? अनरूटेड कटिंग्स, मीन्स जो अनरूटेड कटिंग होते हैं उस टाइप के ग्रेप के लिए आइडियल प्लांटिंग टाइम क्या होता है? तो डैट इज अक्टूबर। जो रूटेड कटिंग्स होते हैं उनके लिए प्लांटेड टाइम कौन सा बेटर होता है, प्लांटिंग टाइम कौन सा बेटर होता है? तो वो जनरली जनवरी टू फरवरी का जो पीरियड होता है इसमें जनरली वो ज़्यादा बेटर ग्रो कर सकते हैं। उनका जो प्लांटिंग टाइम होता है जनवरी टू फरवरी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नॉर्थन इंडिया ग्रेप्स आर प्रून्ड इन, जो नॉर्थ इंडिया में जो ग्रेप्स होते हैं वो जो उनकी स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग प्रूनिंग होती है वो कब की जाती है? सो वो जनरली दिसंबर टू जनवरी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्रूनिंग इज डन इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में है उसमें जनरली कितनी प्रूनिंग्स की जाती हैं? सो जो साउथ इंडिया में है या जिसे कहते हैं मानसून क्रॉप, उसमें जनरली कितनी प्रूनिंग्स की जानी चाहिए? सो उसमें जनरली ट्रू प्रूनिंग्स जो होती हैं की जाती हैं, प्रिफरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्रूनिंग इज डन इन साउथ इंडिया, बैक और फाउंडेशन प्रूनिंग जिसको कहते हैं, फर्स्ट प्रूनिंग जो होती है साउथ इंडिया में वो कब की जाती है? वो की जाती है अप्रैल टू मई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड प्रूनिंग जो की जाती है साउथ इंडिया में वो कब की जाती है? सो वो अक्टूबर टाइम में की जाती है, अक्टूबर के मंथ में की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन साइज ऑफ प्लांटिंग पेट्स। तो जो प्लांटिंग पेट्स जो होती हैं उनके जो साइज होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट्स के अकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है? 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। ओके,
तो जो प्लांटिंग जो साइज ऑफ प्लांटिंग पेट्स होता है वो 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटिंग इन द मंथ आइडियल टाइम। जो आइडियल टाइम होता है प्लांटिंग का ग्रेप के लिए वो कौन सा होता है? सो वो अक्टूबर मंथ का होता है। प्लांटिंग स्पेस, अब प्लांटिंग स्पेस की बात कर लेंगे। प्लांटिंग स्पेस क्या होनी चाहिए इसकी? तो वो है 2 to 3 मीटर इंटू 2 to 3 मीटर। प्लांट टू प्लांट इंटू रो टू रो जो डिस्टेंस होती है इसकी 2 to 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 to 3। सो ये होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटिंग स्पेस आइडियल फॉर थॉमसन सीडलेस इन बॉवर सिस्टम। थॉमसन सीडलेस क्या? थॉमसन सीडलेस एक ग्रेप की वैरायटी है, ओके, जो क्या होती है जिसमें जो नॉन सीडेड जो उसमें होते हैं जो सीड नहीं पाया जाता है इस टाइप की वैरायटी में ग्रेप में। सो वो थॉमसन सीडलेस जो होती है बावर सिस्टम में उसका प्लांटिंग स्पेस कितना होता है? सो उसका प्लांटिंग स्पेस होता है 1.8 इंटू 2.5 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटिंग स्पेस इज आइडियल फॉर थॉमसन सीडलेस इन वाइट रेलिस सिस्टम। जो वाइट रेलिस सिस्टम होता है उसमें थॉमसन सीडलेस की प्लांटिंग स्पेस कितनी होनी चाहिए? सो वाइट रेलिस सिस्टम में थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी है उसकी प्लांटिंग स्पेस होनी चाहिए 1.8 इंटू 3 मीटर की, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच डी ऑल्मो इज अ। सो एच डी ऑल्मो क्या है? ये एक ग्रेप ब्रीडर है, ओके। एच डी ऑल्मो कौन है? ये ग्रेप ब्रीडर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप्स। अब ग्रेप्स में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज होता है? सो ग्रेप्स में जो ट्रेनिंग सिस्टम्स होते हैं जनरली जो प्रेफर किए जाते हैं वो है टेलीफोन, देन बॉवर सिस्टम, देन ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप्स विच इज मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया। तो जो ट्रेनिंग सिस्टम जो मोस्टली जो अडॉप्ट किया जाता है इंडिया में वो कौन सा है? सो डैट इज़ बॉवर सिस्टम। सो इसका एडवांटेज क्या है ये जो यूज़ किया जाता है जो इस टाइप का बॉवर सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम का जो इंडिया में यूज़ किया जाता है? तो जनरली इट प्रोवाइड्स अ डिज़ायरेबल माइक्रो क्लाइमेट। जो ये होता है इस टाइप का सिस्टम ये डिज़ायरेबल माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करता है इन द वाइन कैनोपी एंड रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एरिड एंड हॉट वेदर ऑन वाइन मेटाबॉलिज्म एंड लाइफ। जो भी होता है मीन्स ये जो होता है इसकी जो कैनोपी होती है वो प्रॉपरली स्प्रेड अप हो जाती है सिस्टम में। और इसमें क्या होता है जो हॉट वेदर और जो वाइन मेटाबॉलिज्म जो होता है एरिड रीजन्स वगैरह में वो जनरली ये मेंटेन कर लेता है इजीली। सो इस टाइप का ये जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है अडॉप्ट किया गया है इंडिया में, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिन्स शुड नॉट हैव लेस देन मॉइस्चर परसेंट। सो रेजिन्स में कितने परसेंट मॉइस्चर मिनिमम होना ही चाहिए? सो वो है 17%, ओके। द नेक्स्ट एनआरसी फॉर ग्रेप। ग्रेप का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है ग्रेप का वो कहाँ पर है? सो वो है पुणे में, ओके। सो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप इज लोकेटेड एट पुणे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज सुक्रोज प्रेजेंट इन ग्रेप। कितने परसेंटेज सुक्रोज जो है प्रेजेंट होता है ग्रेप में? तो डेट परसेंटेज इज 15 to 25 percentage is present in the sucrose present in the grapes, okay. The next question is element that is universal deficit in grape। अब ये ग्रेप में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डेफिसिट होता है मीन्स जो नहीं पाया जाता है? तो डेट इज मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम जो होता है वो यूनिवर्सल डेफिसिट होता है मतलब ग्रेप में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिकल ग्रेप फ्रूट। जो सेमी एरिड और सब ट्रॉपिकल फ्रूट है वो कौन सा है? सो वो है ग्रेप, ओके। ग्रेप जो है सेमी एरिड रीजन्स में भी ग्रो किया जा सकता है और सब ट्रॉपिकल फ्रूट भी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया 10% ग्रेप्स इज यूज्ड फॉर। जो इंडिया में 10% ग्रेप्स मिनिमम जो होते हैं किस लिए जो होते हैं यूज़ में लाए जाते हैं? सो वो रेजिन मेकिंग में जो किसमस होती है उसको जो जनरली होता है उसके बनाने के लिए ये यूज़ में लाई जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज dipping berries in soda oil containing ethyl oleate plus K2CO3 means potassium carbonate and shade drying is most common method of preparation of dash in India। तो जनरली ये जो मेथड बताए हैं इसमें डिपिंग ऑफ बेरीज इन सोडा ऑयल कंटेनिंग एथिल ओलिएट प्लस K2CO3 उसके बाद जो शेड ड्राइंग किया जाता है ये किसका कॉमन मेथड है? तो ये जो है रेजिन प्रिपरेशन का जो है ये कॉमन मेथड है इंडिया में ऐसे रेजिन्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सो जो इनकी सेल्फ लाइफ है उससे बढ़ जाती है, ओके। विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज्ड फॉर बेरी साइज इंक्रीजमेंट एंड ऑब्टेन सीडलेस वैरायटी। तो इसमें से कौन सा जो होता है बेरी साइज इंक्रीजमेंट मतलब जो बेरी का साइज है वो इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और ऑब्टेन किया जा सकता है उससे सीडलेस वैरायटी। सो वो क्या है? GA3 एट द रेट ऑफ 50 ppm 50 पार्ट्स पर मिलियन गिबरेलिक एसिड अगर हम उसमें अप्लाई करेंगे मीन्स डालेंगे तो उसमें बेरी साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और वो सीडलेस वैरायटी भी हो सकती है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज्ड फॉर थिनिंग पर्पस। थिनिंग पर्पस के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है? तो थिनिंग पर्पस के लिए भी GA3 एट द रेट ऑफ 5 ppm 5 पार्ट्स पर मिलियन यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज्ड फॉर सप्रेसिंग विगर ऑफ वाइन एंड इंक्रीज फ्रूट एंड फुलनेस ऑफ बर्ड। अब जो क्या यूज़ किया जा सकता है और क्या यूज़ किया जाता है उसमें, सो डैट इज CCC, जो एक टाइप का ये कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड टू hasten सो व्हाट इज यूज्ड टू hasten बर्ड ब्रेक एट विंटर प्रूनिंग। विंटर प्रूनिंग के लिए जो बर्ड ब्रेक हो जाती है उसको रोकने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है? सो वो यूज़ किया जाता है HCM मीन्स हाइड्रोसाइनिक एसिड। ओके, तो इसको यूज़ करके जो होती है बर्ड ब्रेक जो हो जाती है विंटर टाइम में, प्रूनिंग के टाइम में, वो जो है रोका जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। सो मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, क्या यूज़ किया जाता है? सो वो है मैलिक हाइड्रोजाइड MH, जिसको कहते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल यूज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन ग्रेप। सो वो केमिकल जो यूज़ किया जा सकता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है, पोस्ट हार्वेस्ट जो फ्रूट ड्रॉप होता है ग्रेप का, उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो वो क्या है? वो है NaA एट द रेट ऑफ 50 पार्ट्स पर मिलियन। NaA मीन्स नैप्थलिक एसिटिक एसिड यूज़ किया जा सकता है, डाला जा सकता है उसमें, जो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है उसको बचाने के लिए। देन अब देख लेते हैं हम कुछ वेराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स। ओके, जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं ग्रेप्स की उनको देख लेते हैं। तो पहली वैरायटी है अर्काहंस। अर्काहंस किस पर्पस के लिए ग्रो की जाती है या फिर यूज़ में लाई जाती है? सो वो है वाइट वाइन के पर्पस के लिए। वाइट वाइन जो बनती है अर्काहंस वैरायटी से बनाई जाती है। देन अर्का कंचन जो नेक्स्ट वैरायटी है, ये किस काम में लाई जाती है? सो ये जो है ये लेट मैच्योरिटी वैरायटी है, इस वजह से इसको हम पढ़ रहे हैं कि अर्का कंचन कौन सी टाइप की मैच्योर वैरायटी है। तो ये लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्का तृष्णा एंड सोमा। ये जो वैरायटीज़ हैं ये किस पर्पस के लिए ग्रो की जाती हैं? सो ये वाइन पर्पस के लिए ग्रो की जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्कैट। अब ये मुस्कैट जो है ये कलर्ड सीडेड वैरायटी है। ओके, ये कलर्ड सीडेड वैरायटी है मुस्कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमसन सीडलेस। अब ये जो थॉमसन सीडलेस है ये मोस्टली ग्रोन वैरायटी है। ओके, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जाती है वो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है। देन अब कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। ऊपर वाली की तो ये नॉर्मल वैरायटीज़ थी, अब जो हम देखेंगे वो हाइब्रिड वैरायटीज़ होंगी। तो हाइब्रिड वैरायटीज़ में पहले आती है ब्लैक चंपा, जिसको इन शॉर्ट BC से तो हम डिनोट कर सकते हैं। BC इंटू जो TS है, TS मीन्स थॉमसन सीडलेस। तो ब्लैक चंपा क्रॉस कराएंगे अगर हम थॉमसन सीडलेस से, तो वो जो वैरायटी डेवलप होगी वो होगी अर्कावती। ओके, अर्कावती इज द क्रॉस ऑफ ब्लैक चंपा एंड थॉमसन सीडलेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंगलोर ब्लू क्रॉसेस विद अनब ए शाही। सो कौन सी वैरायटी बनेगी? सो अर्काहंस। तो अर्काहंस इज द क्रॉस ऑफ बैंगलोर ब्लू एंड अनब ए शाही। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनब ए शाही इज व्हेन क्रॉस्ड विद थॉमसन सीडलेस। तो कौन सी वैरायटी बनती है? सो वो बनती है अर्का श्वेता। अर्का श्वेता किसके उससे बनती है? सो अर्का श्वेता बनती है अनब ए शाही क्रॉसेस विद थॉमसन सीडलेस। द नेक्स्ट ब्लैक चंपा क्रॉसेस विद थॉमसन सीडलेस, तो कौन सी वैरायटी बनेगी? अर्का नीलमणि। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन AS मीन्स अनब ए शाही को जब हम ब्लैक चंपा से क्रॉस कराएंगे तो कौन सी वैरायटी बनेगी? सो वो वैरायटी बनेगी अर्का मैजेस्टिक। तो अर्का मैजेस्टिक इज द क्रॉस ऑफ अनब ए शाही एंड ब्लैक चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BB मीन्स इसमें BB कौन सी थी? बैंगलोर ब्लू। सो व्हेन द बैंगलोर ब्लू इज क्रॉस्ड विथ ब्लैक चंपा, सो कौन सी वैरायटी डेवलप की जाए, कौन सी वैरायटी डेवलप होगी उसमें? सो वो होगी अर्का श्याम। अर्का श्याम इज द क्रॉस ऑफ बैंगलोर ब्लू क्रॉसेस विद ब्लैक चंपा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग कल्टीवर ऑफ रेजिन इज। तो रेजिन का जो आउटस्टैंडिंग कल्टीवर जो रेजिन के लिए बेस्ट कल्टीवर है वो कौन से? वो है किशमिश वैली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ बार्क दैट इज 0.5 सेंटीमीटर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एक्यूमुलेशन एंड इंक्रीज TSS मीन्स टोटल सॉल्युबल सॉलिड। जो ये प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं हम? सो इसको कहते हैं गर्डलिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीक एंड इमेच्योर केन्स should be pruned to one or two buds to induce vegetative growth is called। so ये जो process होता है इसको pruning कहते हैं। what is pruning? so weak and immature canes should be pruned to one or two buds to induce vegetative growth। तो इस process को कहते हैं pruning। pruning means generally जो
कटाई छटाई होती है स्टार्टिंग फेज में ग्रोथ की। ओके, देन स्टार्टिंग या कह सकते हैं बाद में जब उसको पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जब किया जाता है तो उसको प्रूनिंग कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो FIM रिक्वायरमेंट होती है ग्रेप की वो क्या होती है? सो वो होती है 20:0.5:1:0.5। सो इसमें 20 क्या है, 20 kg इसमें जो है 20 kg पर हेक्टेयर इसमें होता है, और 20 kg होता है नाइट्रोजन। देन 0.5 to 1% जो होता है वो जो 1 kg होता है वो है फॉस्फोरस। देन 0.5 kg पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिन ड्यूरिंग राइपनिंग कॉजेस। रेजिन जो है जो किसमें से जो राइपनिंग के टाइम क्या कॉज करता है? सो राइपनिंग के टाइम बेरी क्रैकिंग और एंड रॉटिंग, जो ये प्रोसेसेस होते हैं, बेरी क्रैकिंग वो जो बेरी होती है वो क्रैक हो जाती है, और रॉटिंग वो जो होती है वो हो जाता है उसमें। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंक बेरी फॉर्मेशन इज कॉमन प्रॉब्लम इन। जो पिंक बेरी फॉर्मेशन है वो कॉमन प्रॉब्लम है किसमें? तो जो पिंक बेरी फॉर्मेशन है वो कॉमन प्रॉब्लम है थॉमसन सीडलेस एंड इट्स क्लोन वैरायटी में। मीन्स जो थॉमसन सीडलेस है और जो उससे रिलेटेड जो उसकी क्लोन वैरायटीज हैं उसमें जो है पिंक बेरी फॉर्मेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें पिंक बेरी क्या है? जनरली पिंक बेरी फॉर्मेशन इसमें जो बेरीज हैं जो मैच्योरिटी के टाइम मीन्स राइपनिंग के टाइम ये जनरली पिंक कलर की हो जाती है, इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हैन एंड चिकन डिजीज इज ड्यू टू। जो हैन एंड चिकन डिजीज है ये किसकी वजह से होती है ग्रेप में? तो वो बोरॉन डिफिशियंसी की वजह से हैन एंड चिकन डिजीज हो जाती है इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरी और ब्लॉसम ड्रॉप इन ग्रेप इज ड्यू टू। जो बेरी या ब्लॉसम ड्रॉप जो होता है जो गिरने लगते हैं वो किसकी वजह से होता है? सो वो होता है इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो उसके अगर ग्रेप में इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे बेरी या ब्लॉसम ड्रॉप होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंक बेरी फॉर्मेशन इज ड्यू टू। सो जो पिंक बेरी फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो पिंक बेरी फॉर्मेशन होगा, और ये किस वेराइटीज़ में होगा? ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है, वो होगा थॉमसन सीडलेस वेराइटी और एंड इट्स क्लोन में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिक्स एंड रॉट इज ड्यू टू। जो कैलिक्स एंड रॉट है वो किसकी वजह से होता है? जो कैलिक्स एंड रॉट है वो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होता है ग्रेप में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउनी मिल्ड्यू जो कि एक मेजर डिजीज है। डाउनी मिल्ड्यू जो कि एक मेजर डिजीज है ग्रेप में भी, वो किसकी वजह से होता है? सो वो होता है प्लाज्मोफोरा विटिकोला। ओके, ये किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोफोरा विटिकोला। प्लाज्मोफोरा विटिकोला इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है डाउनी मिल्ड्यू का इन ग्रेप। देन डाउनी मिल्ड्यू ड्यू टू, अब डाउन सॉरी जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है, अभी पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से होती है? ग्रेप में होती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो ये लीफ रीजन में होती है तो ये जो होती है एराइसिफी विटी की वजह से होती है। ओके, विटी। तो ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका एराइसिफी विटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर पेस्ट ऑफ ग्रेप फ्रूट। जो ग्रेप फ्रूट का मेजर पेस्ट है वो कौन सा है? तो ग्रेप फ्रूट का मेजर पेस्ट है ग्रेप वाइन बीटल और लीफ रोलर एंड थ्रिप्स। ये जो है ये मेजर पेस्ट हैं ग्रेप फ्रूट के। द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रिप्स। जो थ्रिप्स का अब वो साइंटिफिक नेम क्या होता है थ्रिप्स का? सो वो है रिफिफी फोथ्रिप्स, रिफिफोथ्रिप्स प्यूरेंटेंटस। ठीक, ये जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है। देन फ्ली बिटल। जो फ्ली बिटल होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है स्केलोडेंटा स्ट्रिगी कॉलिस। स्केलोडेंटा स्ट्रिगी कॉलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्ली बिटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो एवरेज यील्ड सीडलेस वैरायटी, जो एवरेज यील्ड सीडलेस वैरायटी होती है, सीडलेस वैरायटी की जो एवरेज यील्ड है वो कितनी होती है? सो वो होती है 15 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एक ईयर में 1 हेक्टेयर से 15 टन उसका जो होता है सीडलेस वैरायटी का यील्ड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज यील्ड मुस्कैट वैरायटी। जो एवरेज यील्ड मुस्कैट वैरायटी क्या होता है? ये कितना होता है? ये 30 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में 1 हेक्टेयर से 30 टन जो है इसका यील्ड हो सकता है। इतना यील्ड इसका मुस्कैट वैरायटी का ग्रेप का लिया जा सकता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज एवरेज यील्ड। जो अनब ए शाही एंड अर्का हाइब्रिड जो होती हैं इनकी एवरेज तो जो होती है कितना होता है इनका? तो जो एवरेज यील्ड इनकी होती है वो है 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ओके, सो एक ईयर में 1 हेक्टेयर से 20 टन तक की यील्ड ली जा सकती है इन द नॉर्मल कंडीशंस। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आपके अगर कोई तो आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।